जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक बड़े गूढ़ विषय को लेकर के। शायद है कि आपने सुना भी होगा, कभी किसी ने बताया भी होगा, लेकिन सुन करके आपको आश्चर्य हुआ होगा कि अरे यह ऐसा क्यों। आज का विषय है जीवन में पुनर्विवाह की आवश्यकता क्यों और कब। क्योंकि ये नहीं, पुनर्विवाह का निर्देश हमारा धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र और ज्योतिषीय उपाय दोनों देते हैं। पुनर्विवाह से तात्पर्य है अपने ही जीवन साथी के साथ दोबारा से विवाह करना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, किन परिस्थितियों में पड़ती है कि हमें पुनर्विवाह करना पड़ता है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप विषय को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और हमसे जुड़े रहें। रह करके आपको ढेर सारी जानकारियाँ, प्रामाणिक जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते रहेंगे और मेरा उद्देश्य भी यही है। विवाह, बात करते हैं विवाह की। तो विवाह जो होता है वह मानव जीवन में बहुत कुछ बदलाव ले आने वाला क्षण होता है। इसके पश्चात प्रत्येक मानव गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उसे कटिबद्ध होना पड़ता है। अपने कुल की वृद्धि करते हुए वह भी अपने एक परिवार का सृजन करता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और यह विवाह परंपरा का आरंभ राजा श्वेतकेतु के कार्यकाल से होता है। उनके पहले विवाह जैसी कोई परंपरा नहीं थी। मानव सृजन करता था और वह किसी इकाई में नहीं रहा करता था, स्वतंत्र रहता था। यानी न परिवार था न समाज था। यह बहुत आदिकाल की बात बता रहा हूँ। बहरहाल विवाह परंपरा मानव जाति के सभी धर्म, समुदाय, जाति, वर्ग, वर्ण, विशेष जितने भी हैं सभी ने इस परंपरा को स्वीकारा है और इसका निर्वहन करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि विवाह की मान्यता को सभी ने स्वीकार किया है। हाँ, उन सबके करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात को कतई नकारा नहीं जा सकता कि विवाह करने के तरीकों के पीछे कोई तर्क, जीवन जीने की कोई समझ, कोई दर्शन न छिपा हो। जीवन की समझ, जीवन का एक दर्शन, जीवन का एक तर्क इस विवाह के पीछे छिपा होता है। कभी बैठ करके देखेंगे तो आप पाएंगे, आप खुद में समझेंगे कि विवाह क्यों किया जाता है। और हिंदू पद्धति में तो विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है। संस्कार यानी ढालना, किसी रूप में किसी को ढालना, वह संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ के रूप में जब हमें ढाला जाता है तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, सबसे पहला संस्कार वह होता है गृहस्थ के रूप में प्रवेश करने का, विवाह संस्कार। विवाह के पश्चात हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। जहां तक मैंने अध्ययन किया और पाया, सभी धर्मों, जातियों, समुदायों आज में विवाह को करने के लिए एक निश्चित समय भी तय किया गया है। महज हिंदू धर्म में ही नहीं, जितने भी धर्म हैं सारे अपना एक निश्चित समय तय करते हैं। उस समय को तय करने का आधार क्या होता है? ग्रह, नक्षत्र, खगोल, भगोल आदि की स्थितियों के आधार पर, यानी मुहूर्तों के आधार पर। सभी में मुहूर्त होता है, मात्र हिंदू धर्म में ही मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। सारे धर्मों में विवाह के मुहूर्त को देखे जाते हैं और उसी समय जब उनका मुहूर्त कह रहा होता है वह विवाह करते हैं। तो निश्चित ही विवाह करने के समय को निर्धारित करने के पीछे शुभता और अशुभता का तर्क ही छिपा हुआ है। क्योंकि यदि मुहूर्त निकाला जा रहा है तो उसके पीछे यही लॉजिक है कि शुभ है समय या अशुभ समय है। इसी तर्क के चलते हम सारे लोग मुहूर्त को खोजते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि विवाह के मुहूर्तों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मुहूर्तों का ध्यान न देने पर
दाम्पत्य जीवन में समस्याओं के आने का संकेत बनता है और समस्याओं को आते हुए देखा भी गया है, इसमें भी दो राय नहीं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर बताएंगे कि शास्त्र क्या कहता है कि किन स्थिति में होने पर हमें पुनर्विवाह की आवश्यकता पड़ती है। दुष्ट लग्ने यथोक्त ग्रह ताराद्या भावे अन्य यात्रापि दुष्ट योगाद्य शुभ काले कूष्मांडी घृत होमादि यथोक्त विधि बिना सूत कादौ च विवाहे जाते तयोरेव दंपत्यो सुमुहूर्ते पुनर्विवाह कर्तव्य। धर्म सिंधु में यह उल्लेख मिलता है। वह कहता है दुष्ट लग्न, यथोक्त ताराग्रह आदि के न होने पर, अशुभ काल में विधिवत हवन आदि के न होने पर, सूतक आदि के समय में यदि विवाह कर लिया गया है तो किसी अच्छे मुहूर्त में देवस्थान में जाकर के उस दंपत्ति को पूरे विधान के साथ पुनर्विवाह करना चाहिए। यह शास्त्र का निर्देश है। क्योंकि अशुभ समय के विवाह होने से पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का न बन पाना, संतानोत्पत्ति में बाधा आना तथा किसी भी क्षेत्र में पूर्णतया विकास होने में अवरोध उत्पन्न होने के प्रबल संकेत बनते हैं और ऐसा होते हुए देखा भी गया है। अब हम आपको बताते हैं ज्योतिषीय आधार पर कि कुंडली में किन किन स्थितियों के होने पर जातक को पुनर्विवाह का निर्देश दिया जाता है, पुनर्विवाह कराया जाता है। यदि उसके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ रही होती हैं और कुंडली देखी जाती है और यदि ऐसे योग पाए जाते हैं जिन योगों की मैं चर्चा करने चल रहा हूं, तो उस जातक का पुनर्विवाह कराया जाता है। और निश्चित रूप से मैंने स्वयं अपने अनुभव में पाया है कि पुनर्विवाह करने के पश्चात उसके जीवन में बदलाव हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष के किन आधार पर, कुंडली के किन आधार पर हमें पुनर्विवाह की आवश्यकता पड़ती है। लग्न कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा हो और विवाह जीवन के 27 से 24 वर्ष के बीच में हो गया हो, अथवा सप्तम भाव में चंद्रमा हो और जीवन के 24वें वर्ष में विवाह कर लिया गया हो, तो पुनर्विवाह की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में पति पत्नी में असंतोष व मानसिक संताप बने रहने के संकेत मिलते हैं। दूसरा, लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति हो और संतान प्राप्ति में यदि बाधा आ रही है, तब पत्नी का नाम बदल करके पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। और पत्नी की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो पति का नाम बदल करके पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। तीसरी स्थिति, लग्न कुंडली में 8वें शुक्र हो, विवाह जीवन के 25 वर्ष से पहले कर लिया गया हो, खास करके वृष और तुला और मीन राशि का शुक्र हो तो अति आवश्यक बन जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जननांगों में बीमारी व प्रजनन क्षमता में कमी के संकेत होते हैं। अतः ऐसी स्थिति भी यदि कुंडली में है तो पुनर्विवाह करने की आवश्यकता बनती है। चौथा, लग्न कुंडली के 12वें भाव की स्थिति होने पर यदि जीवन के 25वें वर्ष में विवाह हो गया है तब पुनर्विवाह करना चाहिए। क्योंकि यह स्थिति दोनों में अहं के भाव को पैदा करने वाली और भाग्योदय में अवरोधक बनने वाली होती है। अतः पुनर्विवाह करके ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। आगे अगला पॉइंट है, लग्न कुंडली के 5वें और 9वें भाव में राहु की स्थिति होने पर पुनर्विवाह किया जाता है। क्योंकि यह स्थिति संतान सुख में बाधा कारक होती है, जैसे कि गर्भ का नष्ट हो जाना या बच्चे के पैदा होने जाने के बाद बच्चे के साथ घात हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, अथवा 12 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता बनी रहने के संकेत मिलते हैं। अतः ऐसी स्थिति में भी पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। ये जो ज्योतिष के मैंने ज्योतिषीय आधार पर 4-5 पॉइंट मैंने बताए, यदि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से उसे पुनर्विवाह करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और उसको पुनर्विवाह करना चाहिए।
पुनर्विवाह की संक्षिप्त विधियों को भी मैं आपको बता देता हूं। पुनर्विवाह में कन्यादान आदि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी लड़की के पीहर पक्ष, मायके पक्ष वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी कतई कोई भूमिका नहीं होती है। ससुराल पक्ष की भी बहुत ज़्यादा किसी की भूमिका नहीं होती है। एक सुहागन स्त्री का होना आवश्यक होता है जो ग्रंथि बंधन वगैरह करती है, या उसके भी न रहने पर ब्राह्मण देवता ग्रंथि बंधन कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता होती है तो दोनों पति पत्नी की। इसमें करते क्या हैं? किसी भी शुभ मुहूर्त में देवस्थान व तीर्थ स्थल पर जाकर के योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में देव पूजा करें। विवाह की संपूर्ण मंत्र, जो पद्धतियों में जितनी भी मंत्र दी गई हैं और जितनी भी तरीके बताए गए हैं विवाह में हवन करने के लिए, उनसे हवन करें। चूँकि जब विवाह हो रहा होता है, खास करके आज के समय में, तो विवाह मंडप सबसे ज़्यादा उपेक्षित कर दिया गया है। सारे कार्यों के लिए लोगों के पास समय होता है, लेकिन विवाह यानी जो संस्कार करने के लिए गए हुए हैं, जिस कार्य के लिए गए हुए हैं, मुख्य जो है, उसी के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कटौती कर पाते हैं वह कटौती करते हैं। न तो ढंग से देवताओं की पूजा हो पाती है, न ढंग से हवन हो पाती है, यानी कतई संस्कार की कोई विधियां संपादित नहीं हो पाती, चूंकि लोग लगे रहते हैं कितनी जल्दी हो जाए। और दूसरे, मंडप की सबसे बड़ी उपेक्षा की जाती है विवाह में, जबकि मंडप में देवताओं और पितरों की स्थापना होती है। लेकिन मैंने देखा है कि जूते चप्पल पहन करके जैसे भी मन आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आज कहना नहीं चाहिए, क्षमा कीजिएगा, लेकिन बड़ा कड़वा सच बता रहा हूं, लगभग जितने जिम्मेदार लोग होते हैं वे चले गए होते हैं। गैर जिम्मेदार लोग विवाह मंडप में बैठते हैं, और खास करके कुछ दारू वारू पी करके भी लोग बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर कटाक्ष करना, अनाप शनाप बातें, जल्दी करना, ये कर दो, वैसे कर दो, फलानी जगह ऐसा हुआ, ढमाकी जगह ऐसा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के उस संस्कार का बैंड बजा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पुनर्विवाह में देवताओं की पूजा विधिवत होनी चाहिए, विधिवत हवन होना चाहिए, अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए, और उसके पश्चात फिर अपनी पत्नी को वह सिंदूर पहना दे। इस तरह से पुनर्विवाह होता है। क्षमा कीजिएगा, अभी मैंने जो विवाह की जो तरीकों पर, आज के इन तरीकों पर जो मैंने टिप्पणी की, यदि आप उससे आहत होते हैं तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप अंतर्मन में सोचिएगा, वास्तविकता यही है। और मैं अपना निजी अनुभव बताऊं तो इसी को देख करके मैंने विवाह कराना ही छोड़ दिया है, नहीं जाता हूं। हाँ, बहुत खास, बहुत नज़दीक जो फैमिली होती है, जिनको मैं समझता हूं कि इनको जितना मैं कह दूंगा उतना ही वहां होगा, और जैसे मैं कहूंगा वैसे ही होगा, उनके यहाँ मैं विवाह कराने जाता हूं, बिल्कुल जाता हूं, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मंडप को उपेक्षित किया गया है, देवताओं पितरों को उपेक्षित किया जाता है, समय का कोई मतलब नहीं होता है। विवाह होने से पहले दोनों पक्ष पहुंचते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी बहुत बढ़िया वाला मुहूर्त बताइएगा, लेकिन जब विवाह कर रहे होते हैं तब उस मुहूर्त का कतई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको उपेक्षित कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं आएंगी, आती हैं, आते हुए देखा भी जाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे इस वीडियो से जीवन में पुनर्विवाह करने की आवश्यकता कब और क्यों, इस प्रश्न का समाधान आपको बड़ी सरलता से मिल गया होगा। निवेदन है मेरा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ें। ऐसे ही बीच बीच में रह करके हम आपके सामने ढेर सारी तार्किक और प्रमाणिक जानकारियों को लेकर के उपलब्ध होते रहेंगे। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।